अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं इंडियन फूड लवर्स। अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज रमज़ान के लिए स्पेशल सी है रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से चीज़ स्टफ्ड आलू समोसा रोल्स। बहुत ही ज़्यादा यमी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं, बच्चों को भी पसंद आने वाले हैं। तो ये रेसिपी पहली इफ्तारी में ज़रूर बनाकर ट्राई करें। तो ना इसको बनाने के लिए ना आपको ना सबसे पहले ये चाहिए होगा एक खूबसूरत सा बर्तन। और यहाँ पर जी सबसे पहले ना ग्रेटर ले लेंगे और साथ ही आलू ले लेंगे। आलू को ना बॉयल किए हुए लेंगे हम। तो आलू को अच्छी तरह से बॉयल करके उसको ना अच्छी तरह से मैशर की मदद से या आप किसी ग्रेटर की मदद से इसको ना अच्छी तरह से ना कर लेंगे। लम्स इसमें नहीं होने चाहिए, इससे ना हमारी जो हमारा जो है ना इसे अच्छी तरह से स्मूथ होना चाहिए। तो यहाँ पर जी मैंने जो तमाम आलू हैं वो अच्छी तरह से ग्रेट कर लिए हैं। और यहाँ पर जी एक भी लम्स मैंने नहीं रहने दिया। और साथ ही यहाँ पर जी आलू आलू को ना ग्रेटर करने के बाद साथ ही यहाँ पर जी मैंने एक ना बड़ी साइज़ का प्याज ले लिया था, उसको ना छोटा छोटा ना चॉप कर लिया था। साथ ही यहाँ पर जी 2 अदद मैंने मिर्चें और थोड़ा सा धनिया उनको भी अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। और इनको ना इसमें ऐड कर देंगे और बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। 1 टेबल स्पून इसमें नमक का ऐड कर देंगे। साथ इसमें 1 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च का ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें हाफ़ टेबल स्पून इसमें हल्दी पाउडर का ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें जो है ना 1 टेबल स्पून ज़ीरा करारा वो जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। इससे जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही 1 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस का ऐड कर देंगे। और साथ ही यहाँ पर जी 1 टेबल स्पून जो है ना चाट मसाला ऐड कर देंगे। चाट मसाला ऐड करने के बाद ना तमाम स्पाइसेस हो गए हमारे कंप्लीट। और इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से ना मिक्स कर दे जाएंगे। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो दोस्तों दिल खोल कर सपोर्ट किया करें। तो यहाँ पर जी इसको मैंने ना अच्छी तरह से ना आलू का जो है ना बैटर इसको अच्छी तरह से ना तैयार कर लिया है। और साथ ही यहाँ पर जी मैंने तमाम चीज़ें रेडी कर ली हैं। साथ ही यहाँ पर जी मैंने पानी और जो है मैदे की स्लरी तैयार कर लिया। 2 टेबल स्पून मैंने मैदा और 1 टेबल स्पून पानी डाल कर ना अच्छी सी स्मूथ सी जो है ना मैंने स्लरी बना ली थी। साथ ही यहाँ पर जी मैंने ना लिया है एक जो है ना समोसा रोल पट्टी, वो ली है। और इसको ना 3 कोनों में ना हमने लगाए थे पहले। पट्टी के ऊपर मैंने स्लरी लगा दिया। स्लरी लगाने के बाद ना यहाँ पर जी मैंने ना ये थोड़ा सा आलू का जो वो है पेस्ट वो लिया था। और यहाँ पर जी थोड़ा ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा-सा कम कर दिया। साथ ही यहाँ पर जी ये जो चीज़ है मैंने चीज़ स्टिक कट कर ली थी। और इस चीज़ को ये जो चीज़ हमारी है स्टिक्स इसको ना इसमें रख के ना अच्छी तरह से फ़ोल्ड करते जाएँगे। यहाँ पर जी मेरे से एक थोड़ी छोटी-सी गलती हो गई थी। यहाँ पर जी थोड़ी-सी ज़्यादा आ गई थी, इसमें आलू की जो स्टफिंग है वो ज़्यादा थोड़ी-सी आ गई थी, इसलिए ना ये जो है ना बाद में खुल गया था ऑयल में। इसलिए ना यहाँ पर जी आप गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब मैं बताती हूँ साथ ही कि दूसरा जो है ना वो कैसे बनाएँगे। तो यहाँ पर जी साथ ही मैंने जो है ना इसका दूसरा बनाया था। और यहाँ पर इसको अच्छी तरह से ना मैंने ना 3 कोनों पे ऊपर लगाया था। यहाँ पर जी मैंने इसके ऊपर ना चारों कोनों के ऊपर ना अच्छी तरह से लगा दिया था। तो यहाँ पर जी चारों कोनों पर ना स्लरी लगाने के बाद ना इसमें ना मैंने बहुत ही थोड़ी-सी क्वांटिटी में ना आलू जो है ना वो स्टफ़ जो है ना इसमें रख दिया था। आलू की जो स्टफ़िंग है वो रख दी थी। और साथ ही ना यहाँ पर जी मैंने चीज़ स्लाइस भी रख दिया था। तो यहाँ पर जी इनको ना तमाम जो है ना अच्छी तरह से ना इसको ना फ़ोल्ड कर देंगे। यहाँ पर जी थोड़ा-सा भी जो आलू स्टफ़ है वो नज़र नहीं आना चाहिए। और साथ ही यहाँ पर जी थोड़ी-सी और स्लरी लगा कर ना इसको अच्छी तरह से बंद कर देंगे, अच्छी तरह से सील कर देंगे। तो यहाँ पर जी ये परफ़ेक्ट तरीके से बन गए थे हमारे दूसरे। तो ये एक जो है ना यहाँ पर जी छोटी-सी मेरे से मिस्टेक हो गई थी, आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। तो इसको अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर जी तमाम जो मैंने रोल पट्टी हैं वो बना लिए थे और इसको अच्छी तरह से फ्रीज़ कर लिए। फ्रीज़ करने के बाद यहाँ पर जी मैंने इसको 1 घंटा फ्रीज़ कर लिया था। और इसके साथ ही यहाँ पर जी मैंने लिया है एक ज़िप बैग। और इसको ना अच्छी तरह से ना अगर आपके पास एयर टाइट बॉक्स है तो वो इसमें भी आप डाल के ना इसको ना 1 महीने तक फ्रीज़ करके रख सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ना इसको ना ज़िप बैग में भी अच्छी तरह से जो है ना फ्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जी तमाम जो है ना मैं इसमें ना ऐड कर दी है समोसा रोल पट्टी। तो यहाँ पर जी ना इसको ना अच्छी तरह से सील कर देंगे। आप इसको ना पूरा 1 महीने तक ना यूज़ कर सकते हैं, पूरा रमज़ान यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी इसको ना साथ ही यहाँ पर जी मैंने ले लिया था एक पैन और इसमें मैंने डाल दिया था ऑयल। ऑयल डाल के देने के बाद ना इसको अच्छी तरह से ऑयल को गर्म होने देंगे, मीडियम फ्लेम होना चाहिए। और यहाँ पर जी मैंने जो है ना तमाम जो बनाए थे ना आलू स्टफ़्ड चीज़ समोसा रोल, तो यहाँ पर जी इसको ना अच्छी तरह से इसमें डाल देंगे। तमाम ही मैंने एक बार में डाल दिए थे। तो यहाँ पर जी इसको अच्छी तरह से ना गोल्डन कलर आने तक ना इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अगर आपको ना मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताया करें। अगर नहीं भी आती तो प्लीज़ मुझे बताया करें, कोई भी कमी पेशी होती है तो प्लीज़ कर लिया करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। ताकि मैं अगली दफ़ा से ना ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी सी रेसिपी लेकर आऊँ। तो यहाँ पर जी मैंने ना इसको केचप के साथ सर्व कर दिया है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। एक दफ़ा ज़रूर ये रेसिपी बनाकर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपके और आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी। तो यहाँ पर जी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा खस्ता बने थे चीज़ स्टफ़्ड आलू समोसा रोल पट्टी।
और एक जो है ना मेरा खुल गया था, इसकी वजह से ना वो बहुत ही ज़्यादा मसला हुआ था। तो आप प्लीज़ ये गलती मत कीजिएगा। तो यहाँ पर जी इसको केचप के साथ सर्व करें। अल्लाह हाफ़िज़।